यस माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक्रीनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा। जो प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सब फाइलम है, प्रोटोकॉर्डेटा का पहला सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, उपसंग यूरोकॉर्डेटा। देखें जरा, प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा जो प्रारंभिक कॉर्डेट हैं, प्रोटोकॉर्डेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है। तो उसका जो पहला सब फाइलम है, पहला उपसंग, उपसंग फर्स्ट या सब फाइलम, सब फाइलम फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटोकॉर्डेटा का पहला जो उपसंग है यूरोकॉर्डेटा। क्या कैसे लिखते हैं इसको? इंग्लिश में लिखें तो यूरोकॉर्डेटा। अच्छा, पहले तो हम शाब्दिक अर्थ ही समझ लें कि यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब क्या होता है? ये जो है दो शब्दों से मिलके बना। यूरो का मतलब होता है टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, और कॉर्डेट मीन्स जानते हो? कॉर्डेट का मतलब नोटोकॉर्ड उपस्थित, कॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड उपस्थित। क्लियर है कि शाब्दिक का अर्थ हो रहा कि ऐसा जीव जिसकी पूंछ में, काय में, ऐसा जीव जिसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो वयस्क में नहीं होती है, वास्तव में इसकी लार्वल स्टेज में, क्या लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में जो लार्वा होता है, लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। एक कॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और यही वजह है कि इसका नाम क्या रख दिया गया? यूरोकॉर्डेट। मीन्स ऐसा कॉर्डेट जिसकी लार्वल अवस्था में उसकी पूंछ वाले हिस्से में, यूरो वाले हिस्से में क्या पाई जाती है? कॉर्ड पाई जाती है। तो इसलिए इसको नाम रख दिया गया यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के साथ साथ इसका दूसरा नाम जो है ट्यूनिकेटा भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? या ट्यूनिकेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों पड़ा? ट्यूनिकेटा शब्द बना है ट्यूनिक, जानते हो आप लोग, सब लोग जानते होंगे। ड्रेस होती है जूनियर क्लासेस में, ड्रेस जो चलती है वो ट्यूनिक। ट्यूनिक का मतलब होता है खोल या कवर। क्या होता है? ट्यूनिक का मतलब क्या होता है? खोल या कवर, टेस्ट जिसे बोलते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है? एक खोल, जिसे टेस्ट बोलते हैं, परीक्षा वाला टेस्ट नहीं, जो खोल है ना, तो जो खोल होता है ना, तो इसका ट्यूनिकेटा इसलिए बोलते हैं कि इसके चारों तरफ एक खोल जैसा आवरण पाया जाता है, और ये ट्यूनिसिन सेलुलोज का बना होता है। काय का बना होता है? जो ट्यूनिकेटा का जो खोल होता है, टेस्ट होता है, वो ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन, सही स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, TUNICIN, ट्यूनिसिन सेलुलोज। या आवरण या कवर, ट्यूनिसिन सेलुलोज का बना हुआ कवर होता है इन जीवों के चारों तरफ। तो इसलिए हम इनको ट्यूनिकेट भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम से जानते हैं, यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं। मैंने बताया कि इनको यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं और ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, ये नोट करते जाना, बिल्कुल सरल से भाषा में मैं बता रहा हूँ। ट्यूनिकेटा, ठीक है। अब इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये
नंबर 1 पहला जो पॉइंट लिखेंगे, पहला लक्षण मुख्य लक्षण है, ये टोटल जो है मैराइन होते हैं, पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जीव है, तो पूर्णतः समुद्री जल में पाए जाने वाले मैराइन, MARIN, मैराइन मीन्स होता है खारे पानी में रहने वाले, पूर्णतः मैराइन वाटर एनिमल्स होते हैं, मैराइन में समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर देखें तो इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड, इन जंतुओं में जो नोटोकॉर्ड है, इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड लार्वा अवस्था में लार्वा अवस्था में पाई जाती है। लार्वा अवस्था में पाई जाती है। और जो वयस्क अवस्था होती है, जो वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण लक्षण लिखने वाले हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड तो पाई जाती है, इनमें नोटोकॉर्ड तो पाई जाती है, मतलब नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती है। जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। तो जो नोटोकॉर्ड है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है? कशेरुक दंड के द्वारा। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है, प्रतिस्थापित नहीं होता है। अर्थात मुख्य बात कही जाए तो ये कोऑर्डिनेट तो हैं, अर्थात ये कोऑर्डिनेट तो हैं, किंतु ये कोऑर्डिनेट तो हैं किंतु क्या नहीं है? वर्टिब्रेट नहीं है। कोऑर्डिनेटा तो हैं किंतु वर्टिब्रेटा नहीं है। क्यों? वर्टिब्रेटा कब कहा जाता है कि इनमें जब वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसा आप ये अगर स्केलेटन देखें तो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वही वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। क्लियर ना? तो इनमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही, जबकि तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ये कोऑर्डिनेटा तो हैं किंतु क्या नहीं है? वर्टिब्रेटा नहीं है। सीधी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो है। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट का एक और लक्षण जो दिखाई देता है वो नंबर 4, कोऑर्डिनेट का एक जो महत्वपूर्ण लक्षण इनमें जो दिखाई देता है वो है नंबर 4। कौन सा? आप नोट करते जाएं इसको। ग्रसनीय क्लोम दरारें, ग्रसनीय क्लोम दरारें जीवन पर्यंत पाई जाती हैं, जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। ग्रसनीय क्लोम दरारों को फेरेंजियल गिल क्लिप्स कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फेरेंजियल गिल क्लिप्स।
फेरेंजियल गिल क्लिप्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ग्रेसनीय क्लोम दरारें आजीवन रहती हैं, तो एक ये भी कॉर्डेट का एक लक्षण है, वर्टिब्रेट का एक लक्षण है। ठीक, आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट जो देखें इसका तंत्रिका तंत्र यदि देखा जाए तो इनमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। देखें जो कॉर्डेट का महत्वपूर्ण लक्षण है, इनमें पृष्ठीय नालाकार पृष्ठीय क्लियर है? हाँ, पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु, पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु, पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो केवल लार्वा अवस्था में होती है। और इसके कोष्टक में लिखे हैं केवल लार्वा अवस्था में। कहाँ मिलेगी? केवल केवल लार्वा अवस्था में, कोष्टक में लिख लें इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इनमें जो पोषण विधि है, छठवां बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं। छठवां बिंदु पोषण विधि। जो पोषण विधि है, किस तरीके से पोषण करते हैं, तो रोमाभी, कैसा? जो रोमाभी को इंग्लिश में बोलते हैं सीलियरी मेथड, जो होता है सीलियरी फीडर, सीलियरी फीडर होते हैं। मीन्स सीलिया की गति से जो पानी अंदर आता है, ठीक है ना, तो उससे ये लोग जो कुछ भी इन्हें फूड इनके नज़दीक आया वो उसको लेते जाते हैं, तो सीलियरी फीडर कहलाते हैं। तो इसमें जो पोषण विधि है रोमाभी होती है। अगला 7वां पॉइंट देख सकते हैं, जो मेन बिंदु हैं इसके यूरोकॉर्डेट्स के, वो डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अगर इसका BVS, क्या देखें? BVS जानते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, ब्लड वास्कुलर BVS जो है। BVS अगर देखें तो वास्तव में इसमें कैसा BVS पाया जा रहा? खुला वास्कुलर सिस्टम। कैसा पाया जाता है? खुले प्रकार का, ओपन। जबकि विपरीत इसके देखें तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स में, जबकि अन्य सभी कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेटा में क्लोज्ड BVS पाया जाता है। यहां तक कि अपने एनेलिडा में देखा है, एनेलिडा केंचुआ, तो एनेलिडा में भी क्या पाया जाता है? क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब अपन जाते हैं कौन सा? 8वां बिंदु। 8वां महत्वपूर्ण बिंदु देखें। ये जो है, इनमें एक प्रकार की एंडोस्टाइल, कैसे? एंडोस्टाइल एक ग्रंथिनुमा संरचना पाई जाती है। किसको? ये भी महत्वपूर्ण है, एंडोस्टाइल। इंग्लिश में लिख दूं स्पेलिंग, एंडोस्टाइल। ठीक है ना? तो एंडोस्टाइल, इसका क्या काम है? ये जो अंग पाया जाता है एंडोस्टाइल, वास्तव में ये समुद्री जल से, क्या? समुद्री जल से NaCl, समुद्री जल से
NaCl, समुद्री जल से जो NaCl है एब्जॉर्ब करती है, अतः ये थायराइड ग्रंथि की तरह काम करती है। हाँ, एंडोस्टाइल STYLE, ENDOSTYLE, समुद्री जल से NaCl एब्जॉर्ब करती है, अतः थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की तरह कार्य करती है। जैसे अन्य कॉर्डेट्स में जो थायराइड ग्रंथि है वो काम करती है, वैसे ही सेम टू सेम उसी जैसे ये समुद्री जल से NaCl एब्जॉर्ब करके थायराइड ग्रंथि जैसा ये काम करती है, कार्य करती है। अगर अगला बिंदु देखें तो रिप्रोडक्शन की बात करें, 9वां बिंदु डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें प्रोटोकॉर्डेट में, प्रोटोकॉर्डेट के यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत, प्रोटोकॉर्डेट में दो हैं, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेट में आप उपसंग पहला पढ़ रहे हैं यूरोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाइसेक्सुअल है। कैसे जीव हैं ये? बाइसेक्सुअल मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं, पूरा कर लें फिर इसके बाद देखते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, इसके बाद इनमें जो प्रजनन होता है बाय बडिंग, काय के द्वारा रहता? बाय बडिंग, बाय बडिंग। और इसका एक और फीचर है, ये ओवा और टेस्टिस एक ही साथ पाए जाते हैं। इनमें जो ओवा है और टेस्टिस एक साथ पाए जाते हैं। जो रिप्रोडक्शन है अगर देखें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, निषेचन है, वो बाह्य होता है। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही क्या कहें, निषेचन की जो प्रक्रिया है जो बाह्य या एक्सटर्नल, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल, ठीक है, प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, इनमें एक और महत्वपूर्ण जो बात है देखने को मिलती है, 10वां बिंदु देखें अगर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हम इसका प्रतिगामी कायांतरण, क्या कहलाता है? प्रतिगामी कायांतरण। मैं समझा रहा हूं इसको, प्रतिगामी कायांतरण। अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, तो प्रति लग जाए तो इसका मतलब होता है उल्टा। वास्तव में अन्य जीव जो हैं उनकी जो लार्वा अवस्था है और वयस्क अवस्था है, तो लार्वा जो जितना विकसित है उससे कहीं ज़्यादा विकसित कौन रहता है? वयस्क। लेकिन इसमें क्या है, तुम देख रहे हो कि लार्वा अवस्था में तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आ रहा, मतलब नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, और वयस्क में क्या हो रही है? गायब हो रही है। तो इसमें जस्ट उल्टा विकास हो रहा। क्या हो रहा? उल्टा विकास। लार्वा तो ज़्यादा विकसित है और वयस्क क्या है? अविकसित जैसा लग रहा है कि नहीं? तो इसमें ये प्रतिगामी कायांतरण यही लक्षण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं, रिट्रोग्रेसिव। मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। मीन्स इसका जो लार्वल अवस्था है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कायांतरण में जो लार्वा है, ठीक है, वयस्क, ऐसा लिखे ही दे रहे हैं उसको, ठीक। कैसे? कायांतरण की प्रक्रिया में लार्वा अवस्था
वयस्क अवस्था की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। जो लार्वा अवस्था है वो वयस्क अवस्था की अपेक्षा अधिक विकसित होती है, और यदि ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण, जो कि हमें यूरोकॉर्डेट में देखने को मिलता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, नंबर 1, पहला एग्जाम्पल जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो अक्सर जिसके बारे में पूछा जाता है, हार्डमानिया। हार्डमानिया अक्सर पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं? समुद्री आलू। क्या कहते हैं? समुद्री आलू कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम है सी स्क्वायर्ट। सी स्क्वायर्ट। हार्डमानिया हो गया। दूसरा उदाहरण महत्वपूर्ण उदाहरण है, देख सकते हैं आप, एसिडिया। ये याद कर लेना है। वैसे इसके बारे में अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जो 2-3 लक्षण, जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, वो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साल्पा भी इसका एक उदाहरण है। साल्पा उदाहरण हर हाल में याद होने चाहिए आप लोगों को। साल्पा, डेलियोलम, डोलियोलम, डोलियोलम। ये बिल्कुल बैरल के जैसे होता, एक खोखले बैरल की जैसे, खोखले बोतल की तरह होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण उदाहरण भी अपन ने देखे। ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण, जिनको हम स्टार बना रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण कहे जा सकते हैं। एक तो ये कि नोटोकोर कशोकदंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती है, एक ये लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटोकोर लार्वल अवस्था में पाई जाती है, 1, 2, और पृष्ठीय, ये भी वही बात है, लगभग वही बात कही गई, थोड़ा सा पृष्ठीय बात को बताना था। अच्छा, एक ये है, कौन सा, ये वाला, कि इसमें जो BBS है जो खुला है, जबकि अन्य कोऑर्डिनेट में कैसा पाया जा रहा? क्लोज्ड, बंद पाया जा रहा। ठीक है ना। अच्छा, और एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? प्रतिगामी कायांतरण। ठीक, इस तरह से। और 2 महत्वपूर्ण, ये इसको हार्डमानिया को अक्सर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, डोलियोलम के बारे में अक्सर पूछा जाता है। साल्पा जो है ट्रांसपेरेंट है। साल्पा कैसा जीव है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट। साल्पा जो है ट्रांसपेरेंट है। डोलियोलम बिल्कुल बैरल शेप होता है। ये कैसा होता है? बैरल शेप होता है डोलियोलम। ठीक है ना। इस तरह से जो हमने महत्वपूर्ण लक्षण डिस्कस किए, ये अपना यूरोकॉर्डेटा कंप्लीट होता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।